हे एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका हेल गार्डन में स्वागत है। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 449 एंड आई होप आपको पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। उसमें एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर एक कैटास्ट्रॉफी आ गई थी, एक बुरी सी एंजल के रूप में जिससे कायलिन फाइट करती है। बट एट द एंड रिइंकार्नेशन और इरशाद दोस्तान की पावर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, इसलिए कायलिन हारने लगी थी। अच्छी बात है, तभी एंट्री होती है 4 हेल्पर्स की। तो चलो जान लेते हैं कि है कौन। सबसे पहले सीन में सुनाई थी चीयरफुल आवाज जो कहती है दोनों सिस्टर इन लॉ। अच्छी बात है कि हम समय पे आ गए। हवा में एक यंग मैन अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, भले चाहता तो लाइट का स्टॉर्म फैला हो, लेकिन ये उसे अफेक्ट नहीं कर पाता। इस नौजवान को देख के कायलिन की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहती है शाओ गई, अपने सीने पे हाथ रखे हुए गहरी सांस भरती है। वो खुशी की वजह पैनिक के साथ बोलती तो तुम्हें तो अपने फादर के साथ होना चाहिए था, जो कि होली फ्लेम को सबड्यू करने के लिए गए थे। शाओ गई एक अनशेकेबल वॉल की तरह खड़ा होता है, जैसे वो किसी भी तूफान को झेल लेगा। वो छाती ठोक के बोलता है डोंट वरी, मेरे फादर भी यहाँ पे हैं, इस बार हम हारेंगे नहीं। फाइनली बगल का स्पेस रिपल हुआ था, अपेयर होता शाओ जीफन का फिगर। साइड में यूरो चल रही होती है, शाओ गुई की वाइफ और उसकी मदद थी ल्यू मैगलन। बेसिकली अभी तीनों ही फैल चुके होते हैं। घेर लिया था बीच में कैली को। एंजल कैली अपनी आंखें नैरो करके बोलती है तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में शाओ क्लैन के डिसेंडेंट्स अब भी जिंदा है, हाउ अनएक्सपेक्टेड। उसकी टोन काम लेकिन उंगलियां क्लेंच होती हैं। ये तीनों ही 7 to 8 साल दो चांस थे। खासकर इनमें से 2 के जो माथे पे वो डिवाइन सिगल दिखाई दे रहा है, ये उसे भी अनईजी फील करवाता है। अभी उसके दिमाग में एक थॉट आया था, वो बोलती है क्या तुम, बट इसी इंस्टेंट में यूरुअर, लो मैगलन और शाओ जीफन हैंडसीज को चेंज करते हैं। वो कहते हैं 1 and 2 सील एक्टिवेट। हवा में कई एनर्जी सील्स अपीयर होती हैं, जो कि पफिंग आवाजों के साथ फट के 1000 मीटर चौड़ी आग के सैलाब को बना देती है। ये बेसिकली 1000 नहीं हजारों मीटर का था। इसने पूरा आसमान ढक लिया होता है। उस फ्लोर में से बाहर आने वाली वो वॉलेंट ट्रिपल्स एक टू एट साथ दो चांस को अनहाइलेट कर सकती थी। कैली का हाथ उठता है, वो बस बोलती है लाइट। मटेरियलाइज होता है एक हैवी लाइट कर्टन, जो कि सीलिंग फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए नीचे आया था। दोनों फोर्सेस कोलाइड होती हैं। बूम की आवाज के साथ पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी ट्रेम्बल हो गई थी। फटती एनर्जी वेव्स जो या फिर माउंटेन्स रिवर शैटर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था इन शॉकवेव के सामने कुछ नहीं टिक पाएगा। हाउएवर अगेंस्ट ऑल द ऑड्स शाओ क्लैन की जो सील थी वो कोलैप्स नहीं होती, बल्कि शाओ जीफन की क्लैन लाइन की एनर्जी उस एंजेलिक बैरियर को तोड़ के सीधे टकरा जाती कैली के शरीर से। उस एंजल की आंखें खुली खुली रह गई थी। वज बबल्स के साउंड से उसके चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। शरीर की रोशनी फ्लिकर होती है। ऐसा लगता था शाओ जीफन का क्लैन मार्क उसके डिफेंस को एंटायरली इग्नोर कर सकता हो। सीधे उसके डिवाइन प्रोटेक्शन को तोड़ के उसके शरीर तक पहुंच जाता है। युद्ध का रुख बदलता हुआ दिखाई देता है। वाली गूंजती कैली की स्क्रीम की आवाज। वो चीखती आ तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। वो अपने हाथ को डिसबिलीव के साथ देख रही थी। उसकी फ्लॉलेस व्हाइट जेड स्किन शाओ क्लैन मार्क की पावर से खुल गई होती है। इसमें से निकलता है ब्राइट क्रिम्सन ब्लड, जो पिघलते हुए लावा की तरह नीचे गिरने लगा था। इस एक घाव ने उसके दिल को बाउंडलेस रे से भर दिया था। एक रिइंकार्नेशन लेवल की एंजल, उसे बस इंसानों ने हर्ट कर दिया। ये अनफॉरगिवेबल था। उसका डिवाइन चेहरा गुस्से से ट्विस्ट होता है। उसका होली ऑरा ऑलमोस्ट फ्लेम को बनाने लगा था। फैलता है सफोकेटिंग प्रेशर। जब शाओ की सॉरी को सेंस करता है, वो कहता है क्या टेरिफाइंग वुमन है। उसके एक्सप्रेशन सॉलम हो गए थे। वो बिना हेजिटेशन के अपीयर होते अपने फादर के साइड में। अब कैली को सराउंड करने वाले 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे, जिसे म्यूइंग और काइलिन को शील्ड किया जा सके। आखिरकार पिछली इंटेंस बैटल ने इन दोनों वुमेन्स को काफी थका दिया होता है। अगर शाओ जीफन का ग्रुप यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचता तो शायद यहाँ कोई अनहोनी हो जाती। शाओ जीफन कहते हैं होली फ्लेम और क्लैन मार्क ये दोनों मिलके भी जैसे से रोक पा रहे हैं। उनका 8 साथ दोशान का और ट्रेम्बल होता है। वो कहते हैं वो कंट्रोल खो रही है। ये एंगर क्या एक फॉरवर्ड लेवल की टेक्निक को इस्तेमाल करने वाली है। के लिए अपनी हाथों को खोलती है। गूंजती है रिफ रिफ की आवाजें। स्पेस में फ्रैक्चर्स फैले थे कैली के 4 विंग्स, जिनमें से हर एक रेडिएट करता है टेरिफाइंग होली लाइट को। एक हेवन शेकिंग पावर थी। बेसिकली अभी रिइंकार्नेशन एंजल पूरी तरीके से गुस्सा हो चुकी थी। वो कहती एंजल विंग्स डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। डिवाइन और बजिंग बजिंग की वजह से और भी हाई होता है। होली पावर उसके चारों तरफ घूमती है। इस फ्यूरी की वजह से जमीन भी कांपने लगी थी। वही वजह से शाओ जीफन के एक्सप्रेशंस और भी डार्क हो जाते हैं। उनके आईब्रोज के बीच का जो क्लैन मार्क था वो लगातार ब्लड लाइन पावर को उनके शरीर में भेजता है। वो कहते हैं तो सच में होली सी की एंजल है। उनके पीछे उनकी वाइफ ल्यू मैगलन के एक्सप्रेशंस भी स्टिफ हो जाते हैं। ल्यू मैगलन बोलती हैं इस वुमन की स्ट्रेंथ को एंड्योर करना सच में बहुत मुश्किल होगा। वो होली रेडियंस का प्रेशर ये सबके कंधों पे पहाड़ों की तरह रखा हुआ था, जो हर सेकंड और भी हैवी होता जाता है। हाउएवर इसी इंस्टेंट में शाओ जीफन, जो कि शाओ क्लैन
कैलिन की ब्लड लाइन को सबसे अच्छे से समझते थे। उनकी आंखें फ्लिकर हुई थी। इस जोलिंग माउंटेन की गहराई में उन्हें जियान का ऑरा पल्स होता हुआ फील हुआ था। वो कहते हैं होल्ड ऑन, उसे बस थोड़ा और समय चाहिए। फिर अपने हाथ को उठा के बोलते हैं एवरीवन जॉइन मी, हम आज एंडलेस फायर टेरिटरी को डिफेंड करेंगे। म्यूइंग और कैलिन जिन्होंने कुछ मेडिसिन पिल्स को कंज्यूम करके अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिकवर कर लिया था, वो इंस्टेंटली आगे बढ़ती है। ये जानते थे कि ये इनका लास्ट स्टैंड है। गूंजती एंजल कैली की हंसी से भरी आवाज। वो कहती चींटियां जो कि हेवंस के विल को डिफाई यानी कि विरोध करेंगी, उन्हें लाइट की पनिशमेंट का सामना करना होगा। पावर ऑफ एंजल पर्ज ऑल इविल, गॉड्स रेडियंस शैल शाइन अपॉन द वर्ल्ड। ये बेसिकली चैंटिंग यानी कि मंत्रों की आवाजें थी जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में गूंजने लगती है। आग से भरे आसमान में जगह जगह पे वो सफेद रंग के थ्रेड्स कंडेंस होने लगे थे। एक बहुत बड़ी पेंटाग्राम डिवाइन लाइट को बनाते हैं जिसके ऊपर कैली खड़ी हुई थी। ये 5 पॉइंटेड फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक प्योरिटी से ग्लो होती है। इसकी ब्रिलियंस लोगों की रूह कप्पा कर देती है। वो कहते हैं एक नियर फॉरग्राउंड टेक्निक, ये इस जा को मिट्टी में मिलाना चाहती है। वो अच्छे सेंस कर पाते हैं कि अगर स्पेल कंप्लीट हो गया तो पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी खत्म हो जाएगी। ये हजारों माइल्स की जमीन एक ही फ्लैश में धूल में मिल जाएगी। इस रियलाइजेशन से सबकी धड़कनें रुक गई थी। नाइटियम में कालिन की फ्यूरियस आवाज फैलता है उसका 10 कलर ऑरा। वो एंडसीज को चेंज करके बोलती है 8 कलर स्काई इज फॉलोइंग बाय देन। होल्ड बैक तो म्यूइंग भी नहीं करती, उसकी पिंक और ब्लू फ्लेम्स इंटरट्वाइन होती हैं। कुछ शावू 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 की आवाज है। ये 2 कलर्ड होली फ्लेम बीट को कंडेंस करती हैं। शाओजीफन की ब्लड लाइन पावर थी। और पिल्लू मैगलन के हाथ जब क्रॉस होते हैं उनके शरीर में से सफेद रंग का धुआं निकला था, एक डेडली कोल्ड फायर की तरह। तो कैसे पहले हम आगे बढ़े, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि लू मैगलन शाओ गुई की वाइफ है, वही पे शाओजीफन की है रूअर। अभी फ्लो में तुम्हारे भाई ने भी घोटाला कर दिया होता। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। लू मैगलन की टेक्निक होली फ्लेम ओरिजिन आर्ट थी। कोल्ड मिस्ट फ्लेम रियल्म जहाँ पे सब मेन अटैकर होते हैं। और विलन मास्टर फैंटियन, जुलाओ और ज्वाली कॉर्डिनेट के बाकी के एक्सपर्ट्स भी आसमान में आ गए थे। ये सब चिल्ला के बोलते हैं अटैक अटैक। इनको थंडर्स रोर हेवन और अर्थ को हिला के रख देते हैं। अपने शरीरों में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं छोड़ते। चेहरे पे ना कोई हेजिटेशन थी ना कोई फियर। ये इनका घर था एंडलेस फायर टेरिटरी। चाहे भले इन्हें सामना करना पड़े एंजल ऑफ इनकार्नेशन का, ये तब भी अपनी लास्ट ब्रेथ तक फाइट करेंगे। आसमान बूमिंग आवाजों के साथ फटता है। वो ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन इतने ज्यादा खतरनाक थे कि बादलों का नाम निशान नहीं बचाता। जगह जगह पे स्पेस फ्रैक्चर हो गया था। कैलिन की स्काई सॉलिंग पावर, येंग की फ्लेम, फिर शाओक्लन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ कंबाइन होकर इन्फर्नो को बनाते हैं। इनके बीच में कायली खड़ी थी। हाउएवर अब भी उसके एक्सप्रेशंस काम और मॉकिंग थे। वो सॉफ्ट आवाज में कहती तो ये इंसानों की पावर है, पैथेटिक। बेसिकली उसके लिए ऐसी डेवास्टेशन नहीं, बस बच्चों का खेल था। उसके पैरों के नीचे की जो पेंटाग्राम फॉर्मेशन होती है वैंग बस बबल्स की वजह फ्लॉलेस स्लाइड रेडिएट करती है। होली एनर्जी के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ये चुपचाप से एक्सपर्ट्स की बॉडीज को ढकने लगते हैं। शुरुआत में तो ये रोशनी बहुत वार्म और पीसफुल फील हुई थी, लेकिन काफी जल्दी ये सच्चाई समझते हैं। ये चमकते हुए धागे जो डिवाइन एनर्जी को अटेन करते थे, ये सबकी सोल से ऐसे चिपके होते हैं कि कैली बस एक ही थॉट से इन सबको खत्म कर सकती थी। ऐसा करती भी है। वो अपनी हथेली को उठा के मर्सिलेस और फ्लैट टोन में बोलती है डाई। हेवंस रंबर होते हैं। ये पूरी दुनिया सफेद पड़ जाती है, लेकिन बदलाव भी इस इंस्टेंट में हुआ था। इस साइलेंस को तोड़ता है एक पफ का साउंड। वो रोशनी डिम हुई थी, थंडर क्लाउड्स फिर से दिखाई देते हैं। एक नया ऑरा यहाँ पे आया होता है जिसने सारी लाइट एनर्जी को सॉलो करना शुरू कर दिया था। जगह जगह पे क्रैकलिंग आवाजों के साथ काले रंग के थंडर बोल्ट्स गिरते हैं। फैलता है वो अदरवर्ल्डली कोल्ड हैवी ऑरा। फ्लक्चुएशंस को सेंस करके एंजल कैली की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहती है घोंसली एनर्जी। ये पैरों के नीचे की होली फॉर्मेशन हल्की फ्लिकर हुई थी, जैसे इसका कोर गड़बड़ा रहा हो। ये पावर, ये ऑरा, ये बिलोंग करता था घोस्ट रियम को, लेकिन बात इम्पॉसिबल सी लगती है। घोस्ट रियम और दोनों कॉन्टिनेंट पावर और लॉस के द्वारा सील कर दिए गए हैं। कोई भी सोल इस दुनिया में क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन फ्री एनर्जी ये डेफिनेटली घोंसली थी। सबसे बुरी बात ये होती है कि लाइट को डिवाइव करती है। बिना रोशनी के नरिशमेंट के कैली की स्ट्रेंथ ढहने लगती है। क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉलम। तभी सुनाई देता है बादलों के ऊपर से थंडर साउंड, वो डीप रेजोनेंट आवाज, बिल्कुल किसी एंशिएंट बेल की तरह। वो आवाज कहती यिन यांग लॉ, लाइफ एंड डेथ ऑफ ऑल थिंग्स, रेमिनेंट सील। एक बूम के साउंड से आसमान ट्रेम्बल हुआ था। उस पेंटाग्राम फॉर्मेशन के ऊपर एक कोलोसल ब्लैक सील मटेरियलाइज होती है, कई 100 मीटर वाइड होगी। इसके अंदर वो सफोकेटिंग घोस्टली पावर बिल्कुल जीते जागते तूफान की तरह स्वर्ल हो रही थी। ये प्रेस होती कैली के ऊपर। कैली अपने पंखों को फड़फड़ा के बोलती एंजल विंग्स। पंखों में से डिवाइन ऑरा निकला था जो कि इस घोस्टली एनर्जी को वर्ल्ड में जाने मजबूर कर देता है। अपनी लाइट एनर्जी को एक बार फिर से पुश करती है। उसके पैर प्रेस होते पेंटाग्राम के ऊपर। टेक्निक थी एंजल विंग आर्ट। चैनल से पेंटाग्राम फॉर्मेशन का ऑरा उसके अंदर जाता है।
एट द सेम टाइम उसके विंड एक्सपैंड होने लगे थे, में से बाहर आने वाली रोशनी चकाचौंध करने वाली थी। तो फिर से दिखाई देती वही प्राउड और कोल्ड स्माइल, और जब उसके पंख फड़फड़ाते हैं तो हवा चीखती और स्पेस अपने आप ही ट्विस्ट होने लगा था। ये अटैक रीइंकार्नेशन लेवल के बीइंग को भी घायल करने के लिए काफी होता है। हाउएवर तभी सुनाई दी थी पीपल की आवाज। एक ही स्टैंड में कैली के वो चारों मैग्निफिसेंट विंग्स बीच हवा में जमते हैं और उनकी लाइट कम हो जाती है। आंखें अचानक से उसकी श्रिंक हुई थी। वो आवाज, ये ऑरा, वो दाती भी इसकी बोलती ये घोस्ट रियम का 6th इविल सोल्जर है, द यिन यांग ऑर्डर। लास्ट टाइम बोलते हुए तो उसकी वॉइस भी ट्रेमबल हो गई थी। फिर बिजलियां एक बार फिर से जागती हैं। बादलों में से निकलता है एक डार्क सिलुएट, वो फिगर जिसके चेहरे पे वो कामनेस थी, जैसे ऐसे कोई जल्दबाजी ना हो, और हम इसे बहुत फैमिलियर थे। पीछे खड़ी म्यूइंग अपने मुंह को ढक के बोलती, ऑरा ये म्यूफंग का है। सबके सब स्टंड हो गए थे, लेकिन इससे पहले कोई रिएक्ट भी कर पाता, उन 4 एंजल विंग्स के पीछे बनता है एक व्हाइट होल। इसमें से एंडलेस लाइट शावू 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 की आवाज साथ निकली थी। आसमान को जिस डार्क ग्लूमी ऑरेंज अभी ढका होता है, चकाचौंध करने वाली रेडियंस उसे धोके रख देती है। एंजल विंग्स ने कोई मर्सी नहीं दिखाई थी। फैलती हूँ टेरिफाइंग रिपल्स जो जुश के साउंड से तो उस ब्लैक फिगर की तरफ बढ़ गई थी। वर्ड में से स्क्रीचिंग आवाजें बाहर आती हैं। पीछे रह जाते हैं ब्लैक क्रैक। ये आवाजें इतनी हार्श थी, लोगों के कान के पर्दे हिलने लगे थे। म्यूइंग फिर से बोलती है म्यूफंग है। वो ज्वालिंग कॉर्नर को छोड़ के घोस्ट वर्ल्ड में गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बस कुछ ही सालों में उसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग हो जाएगी। एक एल्डर बोलता है घोस्ट रियम का इविल सोल्जर, लेकिन ये तो इंसान है, फिर इसके पास ये कैसे हो सकता है। हेवंस डिम हुए थे, जमीन ठंडी पड़ जाती है। वो लाइट का ग्लो सीधा जाके डार्कनेस के वॉल से टकराया था। फाइनली लाइट का डोमेन यहाँ पे रुकता है। वो ग्लूमी डार्कनेस से भरी हुई दीवार उसे आगे नहीं बढ़ने देती। म्यूफंग अपनी शांत आवाज में बोलते ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे तुम्हें खत्म करने आया हूँ। यिन यांग लॉ ब्रेक एंड एनहाइलेट, यिन यांग ऑर्डर नंबर यिन यांग। वो आगे बढ़ता है। उसकी हथेली के ऊपर जो ऑब्सिडियन क्रिस्टल फ्लोट कर रहा था, इसमें कई लाइंस विगल होती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल सिल्क वॉर्म की तरह। और इसके कोर में तक कैरेक्टर यिन यांग साशा की आवाजों के साथ बादल बॉयल होने लगते हैं। बिजलियां गड़गड़ाती हैं जैसे हेवंस को दाड़ रहे हो। म्यूफंग की बॉडी से जो लाइटनिंग बहती है, इसमें एक पिक्यूलियर यिन यांग फोर्स थी। म्यूफंग इसे कंट्रोल करते हुए सीधा एंजल में स्लैम कर देता है, बिल्कुल किसी हथौड़े की तरह। सबके कानों में वूम की आवाज गई थी। एक इंस्टेंट के लिए वो एंजल विंग्स उस लाइट के ओरे से दूर हो जाते हैं। उनकी ब्रिलियंस डिम हुई थी। एंजल कैली अपने विंग्स को फड़फड़ाती है, शावू शावू बैंग 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 की आवाजों के साथ। वो फेदर चारों तरफ बिखरने लगे थे। इन फेदर से कांटेक्ट में आने वाली चीजें छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स में बदलने लगती हैं। टाइम आ चुका था म्यूफंग की दूसरी स्ट्राइक का, एक और यिन यांग पावर से भरा हुआ अटैक जो कि 6th इविल सोल्जर के मोमेंटम के साथ आया था। ऑफ की आवाज से स्लैम हो गया था कैली के पेट से, अंग्रेजी में बोले तो एब्डोमेन से। उसके मुंह से आर्क की आवाज बाहर आती है। वो कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं खून भी निकला था, लेकिन खून से ज्यादा लाल तो उसकी आंखें लग रही होती हैं। एक रिनकार्नेटेड एंजल को एक्चुअली में इंसान चोट पहुंचा रहे हैं। पहले शाओ ज़ीफन थे, अब म्यूफंग। ये माफी के काबिल नहीं होता। एंजल कैली के लिए बहुत बड़ा शेम होता है, क्योंकि इस अटैक के बाद म्यूफंग को टाइम मिल गया था। वो एक ही फ्लैश में अपीयर होता है शाओ ज़ीफन के साइड में। हाथ में यिन यांग का ऑर्डर अब भी बैलेंस कर रहा था। म्यूफंग कहता है लगता है अटैकिंग पावर अब भी काफी नहीं है। उसने हासिल करी होती 10,000 घोस्ट किंग की इनहेरिटेंस, लेकिन अब तक परफेक्शन तक नहीं पहुंचा होता, वरना बस यही अटैक उस रिनकार्नेशन लेवल की एंजल को खत्म करने के लिए काफी था। फिर वो आगे एक फैमिली स्माइल के साथ बोलता है एवरीवन हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं। म्यूइंग के भी थके हुए चेहरे पे आती है रिलीफ। वो कहती अच्छा वो तुम वापस आ गए, लेकिन काइलिन जिसकी बॉय सिक्योर रखी होती है, वो बीच में इंटरप्ट करती है कि सिचुएशन अभी सॉल्व नहीं हुई। इस एंजल ने स्पेस को ब्लॉक कर दिया है, हम बाहर नहीं जा सकते, हेल्प नहीं मांगी जा सकती। तभी कोई कहता है बस एक तरीका है, हमें अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सीधे शाओ ज़ीफन और म्यूफंग के लिए एक रास्ता खोलना होगा। ये फिर ऊपर देखते हैं, अभी एंजल कैली आग बबूला हो चुकी थी और पंख फिर से नॉर्मल साइज में आ गए थे, लेकिन सबको फील होता है कि हेवन अर्थ का और अभी स्पाइक हो रहा है। घोस्टली एनर्जी जिन लाइट के पार्टिकल्स को दबोच कर रख रही होती है, वो इंटेंस स्ट्रगल करते हैं। लगता है अब कैली होल्ड बैक नहीं करने वाली। म्यूफंग भी हल्की टोन में बोलते हैं मुझे डर है कि हमें उसका मौका नहीं मिलेगा। सीन गया था बालों के ऊपर का जहाँ पे स्पेस फटता है। पंखों के पीछे दिखाई देती एक ह्यूज शैडो, उसके बीच में से चमकते हुए फिलामेंट्स बाहर आते हैं। वो जॉब ब्रेकिंग प्रेशर सबको फील हुआ था। ये स्ट्राइक सच में सब कुछ खत्म करने के लिए थी। कैली गुर्राती है डाई एंजल विंग्स लाइट कैनपी, और में गूंजती है वजिंग वजिंग की आवाजें। एंडलेस फायर डायरेक्टरी के अंदर जितने भी जिंदा लोग होते हैं सबकी स्पोर्ट ट्रेम्बल हुई थी। ये जेन्युइन रिनकार्नेशन का ऑरा था। म्यूफंग और शाओ ज़ीफन के पुराने अटैक इसलिए कनेक्ट कर पाए क्योंकि कैली अपनी रिनकार्नेशन की पावर से बाहरी लोगों को अलर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जब सब कुछ अनलीश हो चुका है तो चीजें बिल्कुल अपोजिट हो गई थी। उसकी चैंटिंग शॉर्ट थी, इसके खत्म होते ही जगह पर्गेटरी यानी कि हेल बन जाएगी। म्यूफंग
टाइट एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं बस 1 मिनट, उसका फिगर हवा में उठने लगा था। जमीन और आसमान के बीच में सफेद और काले रंग का ऑरा फैलता है। वो यिन यांग की मिस्टीरियस स्ट्रेंथ नीचे आने वाली लाइट कैनोपी को रोकने की कोशिश करती है। इसे देख के शाओ ज़ीफन कहती है यिन यांग ऑर्डर, लेकिन ये कंप्लीट क्यों नहीं है? यार ये सब सोचने का भी समय नहीं था। वो भी शूट हुए थे ऊपर की तरफ। वो हजारों लाइट बीम्स पहने पहने भालों की तरह एंडलेस फाइट एट्रियम बरसात की तरह गिरने लगे थे। गूंजती बैंग में बैंग की आवाजें, जो भी कल्टिवेटर इनके कांटेक्ट में आता है कि नसें खींचती और दुखी ये मिस्टीरियसली गायब होने लगती है। उनकी सोल भी प्योरीफाई करी जा रही थी। और ये तो भी फर्स्ट स्टेज थी। ये पूरी स्ट्राइक लैंड होगी तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला। एल ने अपनी होठों को बाइट करके बोलती है हमें इन पंखों को रोकना होगा। उसकी फॉलोइंग स्नेक स्पिरिट आसमान में हिस करते हुए उस चमकते हुए लाइट पार्टिकल से टकराती है। बाकी के पावर हाउसेस भी एक दूसरी तरफ देखते हैं, फिर वो फॉलो करते हैं। वो तलवारों की तरह नीचे आने वाले एंजल विंग्स जिन्हें सफेद रंग की फ्लेम ने ढक रखा होता है, इनमें से हर एक शैंक्सिफाइड एनाइलेशन की पावर को रखता था। पेड़ पौधे डिसइंटीग्रेट होते हैं, युद्ध के मैदान में डेथ फैलती है। पूरी कोशिशें करने के बाद भी कालीन और बाकी के लोग चीजों को बस एक हद तक ही रोक पा रहे थे। इन सब के चेहरों पे कड़वाहट से भरी स्माइल आती है, फिर ये जलाने लगते हैं अपने लाइफ औरों को। अगर ये एंडलेस फाइट टेरिटरी को बचाना चाहते थे तो इस बैप्टिज्म ऑफ लाइट को रोकना ही होगा, फिर चाहे खुद को सेक्रीफाइस क्यों न करना पड़े। हाउएवर क्या हम भूल नहीं रहे इस टेरिटरी को क्रिएट किसने किया है? रंबलिंग आवाजों के साथ हिलने वाली जमीन अचानक से शांत हुई थी। शांत हुआ था आसमान भी। बैगज्वालिंग माउंटेन की गहराइयों में से एक लेजी आवाज कहती होली सी के चमचे, तो अब तुम मेरी एंडलेस फायर टेरिटरी में घुसा है। पूरा कॉन्टिनेंट हूम की आवाज साथ कांपा था। न जाने कहां से 10,000 फायर फॉक्सेस एकदम फ्लेम के समुद्र की तरह फैलती हैं। बीम्स उन एंजेलिक पिलर से टकराई थी। ये उस प्योरीफाइंग होली लाइट को भी प्योरीफाई कर देती हैं। एक ही इंस्टेंट में लाइट कोलैप्स होती है और सबकी नजरें जाती हैं इसके सोर्स की तरफ। अभी टेरिटरी के बिल्कुल बीच एरिया में एक बड़ा सा क्रेटर यानी कि गड्ढा बन चुका था, जहाँ से हीट और धुआं उठता है। इस अबिस में खड़ा होता है एक नौजवान जो कि दूर से थोड़ा ब्लरी सा लग रहा था। हाउएवर जिस लेवल की स्ट्रेंथ उसकी बॉडी से निकल रही होती है उस एवस्ट्रा दो शान से बहुत आगे जा चुकी होती है। और जब लोग सच में उसे पहचानते हैं तो उन अनगिनत दिलों में वो ओवरवेलमिंग रिलीफ की लहर फैलती है, जैसे अब भी किसी से नहीं डरेंगे। कुछ पलों के लिए सब कुछ थम गया था। बैटलफील्ड में फैलता है एक डेड साइलेंस। वो रेजिंग स्काई और ट्रेम्बलिंग अर्थ, ऐसा लगता है ये भी जम चुके हो। तभी कोई डिसबिलीव के साथ फंसाता है जियान और ये साइलेंस टूट जाता है। उस धुएं से भरे क्रेटर में खड़ा हुआ फिगर बोलता है ये आवाज गर्माहट से भरी हुई थी, जो कि लोगों के दिलों में स्थिरता वापस लौट आती है। वो अपने सिर को उठा के बोलता है कालिन यिंग, एल्डर शाओ, शाओगुई, मिफंग, ओल्ड जू, ओल्ड स्नेक, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, आपने हालात को खूब संभाला, अब आगे मुझ पे छोड़ दो। ये उस क्रेटर में से वो आखिरी धुएं की लेयर हटी थी। जियान का फिगर हवा में राइज होता है। इस वक्त उसकी बॉडी से उसका ऑरा बिल्कुल लीक नहीं होता, लेकिन उसका लिए वो हर एक कदम ये हेवन और अर्थ को ट्रेम्बल करवाता है। लोगों के कान में बजिंग की आवाजें जाती हैं। वो क्योटिक एनर्जी जैसे शांत हो रही हो ये स्वागत कर रही थी अपने रूलर का। वो कहता है ये नियांग ऑर्डर की पावर ये सच में मिस्टीरियस है। फिर उसने अपनी हथेली को उठाया था। एक हल्की सी चमकती हुई चीज म्यूफंग की तरफ चली गई थी। वो कहता है कैच। म्यूफंग भी स्माइल के साथ इसे कैच करता है। पहले एक ब्लैक और व्हाइट एनर्जी का फ्यूजन था। वो यिनयांग ऑर्डर जो कि रिस्टोर हो चुका था। एक्चुअली उसकी आधी पावर जा रही थी जियान की शरीर के अंदर। इसे उसकी जागने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। वो कंप्लीट निर्वाणा से गुजरा था। बिना इसके कालिन ने भली एंडलेस फायर टेरिटरी के सारे रिसोर्सेज को, जिसमें याओ क्लैन की 8th ग्रेड की होली मेडिसिन भी शामिल थी, इन सबको भली जियान की रिकवरी में लगा दिया गया हो। लेकिन तब भी इस प्रोसेस को खत्म होने में महीने लगते, लेकिन अब ये बस 2 दिन में हो गया था। वो कैली जो कि फायली शॉक से रिकवर होती है, उसकी आंखें एक बार फिर से डिसबिलीव से भर गई थी। वो ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती है जियान ने उसे बताया था कि जियान अभी याओ क्लैन में रिट्रीट में है, फिर वो एंडलेस फायर डोमेन में कैसे हो सकता है। पोप की डिवाइन डिक्री ने पहले से ही कॉन्टिनेंट्स के बीच की बाउंड्रीज को सील कर दिया है। इन्हें क्रॉस करने में महीने लगने चाहिए थे। ये इम्पॉसिबल था। जियान भी फाइनली अपनी नजरों को अपनों से उस एंजल कैली की तरफ ले जाता है। उंगलियां हल्की सी हवा में प्रेस हुई थी। सीधे एंजल कैली के बराबर अपीयर हुआ था। जियान कहता है एंजल कैली हम फिर से मिल रहे हैं। चेहरे पे थी हल्की सी स्माइल। उसकी रिवर्थ और याओ क्लैन ने उसे जो दिया था, जियान ट्रांसफॉर्म हो चुका था। रेड आर्च बिशप लेसी और होली सी की फ्यूरी की वजह से जियान लगभग मौत की कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन वही हेट्रेड भी होती है जिसने आज जियान को खड़ा होने का मौका दिया। खासकर ये 4 पंखों वाली एंजल, ये तो उसकी पुरानी दुश्मन थी। अगर इसने तब डीमन ऑफ लाइट को कैप्चर न किया होता तो उसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई होती। कैली के एक्सप्रेशंस हार्ड होते हैं। वो बोलती तुम भले रिवॉर्न हो चुके हो, लेकिन तब भी क्या, मैं एक रिइंकार्नेशन हूँ और मैं होली सी की एंजल भी हूँ। क्या तुम भूल गए कि डीमन वर्ल्ड में किस तरीके से तुम्हें कुत्ते की तरह भागना पड़ा था? और आज वो फिर से वैसा ही होगा। उसके सफेद पंख फिर से फैले थे, साथ में इरप्ट होती हूँ डेजलिंग बीम
वाइंस जो जुइंग जुइंग की आवाज के साथ हवा को चीर देती हैं। फिर लाइट एक जगह पे कंडेंस होती है, बनाती है ब्लाइंडिंग पिलर को। इसे देख के जियान कहता है वो ऐसी बात है। वो बिल्कुल मूव भी नहीं करता, बस उसकी गोल्डन आंख है। एंजल कैली को डिस्गस्ट के साथ देख रही थी। वो पूछता है तो फिर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? इन शब्दों को सुन के कैली जम गई थी। उसके दिल में से राइज हुआ था एक भय, ऐसा क्रीपिंग ड्रेड। इस सामने खड़े नौजवान का और बस इरशाद दो इमोर्टल का था, लेकिन वो गलत थी। कैली को इसमें कुछ समसरा की पावर फील होती है। जियान कहता क्या वो डर गई? अपनी फियर को सप्रेस करते हुए कैली धारती है। वो कहती है गॉड के जजमेंट को फील करो। और विंग्ड एंजल आफ्टर ग्लो ऑफ लाइट। पीछे के आसमान में रिपिंग आवाजों के साथ क्रैक्स बने थे, जिसमें से निकलते हैं लाइट पार्टिकल्स, एक ह्यूज लाइट कर्टन को बनाते हैं। डिवाइन जजमेंट की तरह डिसेंड होता है जियान के ऊपर। गूंजी थी एक भयानक बूम की आवाज। उस लाइट स्टॉर्म ने सब कुछ निकल लिया होता है, पहाड़, आसमान, इवन हवा भी, ये सब ट्रेम्बल होते हैं। उस शेयर फोर्स में ऐसी पावरशिप भी होती है जिसकी वजह से एंडलेस फायर टेरिटरी का नेचुरल ऑरा बहुत तेजी से गिरता है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। इस अटैक को देखने के बाद भी जियान के चेहरे से मुस्कान की चमकान नहीं हटी थी। वो बस सिर हिला के बोलता है गोल्डन इमोर्टल बॉडी, डीमन एम्पर हेवली फॉर्म। पीछे वर्टिकली 1000 मीटर का स्पेस थ्रम 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 के साउंड साथ हिलाता। फिर स्पेस क्रैक हुआ था और इससे बाहर आता है एक क्लॉसर टाइटन। इसके सारे हाथ खुलते हैं जो शील्ड करते हैं पूरे एंडलेस फायर डोमेन को, और सीने पे जल रही होती है होली फ्लेम। हेवंस को सांस ले रहे हो। वो एंजल का कर्टन इस गोल्डन डिफेंस से बूम की आवाज से टकराता है। पॉइंट ऑफ कोलिजन से फैलती हैं ऐसी शॉक वेव्स, इनकी पावर के सामने इवन इरशाद दोशास भी कदम पीछे लेने पे मजबूर हो गए थे। ये बैकलैश इन्हें खत्म कर देती है। कैली डिसबिलीव के साथ बोलती हाउ इज दिस पॉसिबल। उसके विंग्स कांपते हैं। ये अटैक उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन स्ट्राइक थी, और इसने उस गोल्डन जायंट को बस कुछ ही कदम पीछे ढकेल पाया था। ना ही कोई डैमेज दिखाई देती, इवन क्रैक भी नहीं दिखता। वो जो एक रिनकर्नेशन के लेवल की एंजल थी, एक इरशाद दोशान को घायल भी नहीं कर पाई। हम के साउंड सा स्पेस शांत हुआ था। वो क्योटिक फ्लक्चुएशन गोल गोल घूम के चारों तरफ फैलने लगती है। जब लोग फाइनली आसमान का नजारा देखते हैं, सबने ठंडी सांस खींची होती है। बैटलफील्ड के बिल्कुल सेंटर में होता है एक ह्यूज ब्लैक होल। शॉज इफन कहते हैं टेक्निक व्हाट अ मॉन्स्टर। इनकी पावर सबको शील्ड करती है और वो कंटिन्यू करते हैं। इसने अपनी फ्लेम और एट्रीब्यूट की पावर्स को लेयर्स में फ्यूज किया है। अब होली फ्लेम और उसकी एलिमेंटल फोर्सेस इस गोल्डन बॉडी को स्ट्रेंथन कर रही है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जान को जिस ह्यूज अवतार ने ढक रखा था, उसमें फैले होते एम्बर फायर पैटर्न्स। कैली जिसके एक्सप्रेशन अगली हो चुके थे, ट्विस्टेड आवाजों में बोलती है अगर तुम्हें लगता है कि इन ट्रिक से मुझे तुम हरा सकते हो, तो समझ लो कि एंजल की डिग्निटी को ऐसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। कैली बोलते हुए भी फील कर पाती है दोनों ही साइड की पावर्स के बीच में क्वालिटेटिवली कितना बड़ा फर्क है। उसे बस डिवाइन ड्रग्स दिए गए होते हैं, इससे वो इनकर्नेशन की इमिटेशन कर पाई। लेकिन जियान, उसने अपनी स्ट्रेंथ के हर एक जर्रे को हासिल किया था। ये कॉन्टेस्ट बस एक दिखावे के हथियार और फोर्ज ब्लेड के बीच में था। वो जानती थी कि कौन सी साइड पहले टूटेगी। इसी इंस्टेंट पे जियान की टोन भी पैनी होती है। वो बोलता है बहुत बात हो गई, बस एक सवाल का जवाब दो कि डीमन ऑफ लाइट कहाँ पे है। जैसे उसका कदम आगे के स्पेस में प्रेस होता है, चारों तरफ गूंजती क्रंच क्रंच पफ की आवाजें। उस लाइट कर्टन के छोटे मोटे फ्रैगमेंट्स भी अब शैटर होके एंडलेस फायर टेरिटरी में मिल जाते हैं, जिससे वो नेचुरल ऑरा फिर से नॉर्मल हुआ था। हाउएवर जियान की आंखों से कोल्ड किलिंग इंटेंट फैलता है। उसने इवन हवाओं को भी शांत कर दिया था। पहली गुर्राती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें तब भी औरों की चिंता है। फिर वो स्माइल करती है, चाहती है कि जहाँ तक बात है डीमन ऑफ लाइट की, उसे खुद डीमन एम्पर को ढूंढने दो। जन की आंखें नैरो हुई थी। वो कहता है तो जो होली सी का जो मेरे साथ हिसाब किताब है, इसे मैं तुम्हारे साथ पूरा करना शुरू करूंगा। बोलने के बाद जन फाइनली रिलीज करता है अपने नए ऑरे को। उसकी पूरी त्वचा में गोल्डन लाइंस फैलती हैं। वैंग बजिंग हमारे साथ एम्बर फ्लेम जिंदा हुई थी। वहीं पे नीली और हरे रंग की वुडन वाइन्स ये आर्म्स की तरह उसके चारों तरफ फैलती हैं। वहीं पे हाथों में दिखाई देती है बिजलियों की पावर। ये सीन सच में फैसिनेटिंग था। कैली की पीपल श्रिंक हो जाती है। वो कहती है फायर वुड थंडर। जन इस्तेमाल करते हैं अपनी पैरी टेक्निक को। उसकी इन तीनों एलिमेंटल पावर में जो स्ट्रेंथ तुरंत मर्ज हो जाती है। अपनी रेजोनेंट मैजेस्टिक आवाज में कहता है थंडर फायर हेल किंग बोल्ट। थ्रम की आवाज साथ फ्यूजन खोलाता। एक आर्म के बराबर डार्क और सफोकेटिंग स्टाफ, मतलब लकड़ी होती है स्टाफ, तो ये उसके सामने मेटलाइज होता है। लेकिन ये धड़क रहा था डिवाइन पावर से। इवन दो काइलिन और बाकी लोग बहुत दूर खड़े होते हैं, लेकिन इन सब की रीढ़ की हड्डियों में चिल फैल जाती है। एक हाथ से जन इस चीज को पकड़ता है, फिर वैनिश हो जाता है। नेक्स्ट इंस्टेंट में कैली के बिल्कुल सामने खड़ा था। दोनों के बीच की दूरी बस एक हाथ बराबर थी। कैली की आवाज हिच होती है। वो लड़खड़ाते हुए बोलती है वेट, मैं एक एंजल हूँ, तुम ऐसा नहीं कर। उस बर्निंग ब्लैक बोर्ड और लाइटनिंग की पावर को पहली बार फील करती है, और पहली बार फील करती है वो फियर को, वो रॉ सफोकेटिंग फियर। सामने खड़े जियान के हाथ में जो वेपन था, उसे सच में खत्म कर सकता था। जियान सॉफ्ट टोन में बोलता है डोंट वरी, तुम्हारे होली सी के फ्रेंड्स तुम्हें जल्दी ज्वाइन करेंगे। ये बोलते सबके कानों में गई थी एक क्रैकी साउंड। वो थंडर फायर हेल
वर्किंग वुड सीधा कैली के सामने की बैरी को तोड़ते हुए उसके सीने के आर पार हो जाता है। इवन उसकी सोल भी बच नहीं पाती। फिर एक पफ की आवाज के साथ सबको एक इंटेंस लाइट दिखाई दी थी। अगले इंस्टेंट में लौट आती है शांति। कैली का शरीर किसी टूटे हुए क्रिस्टल की तरह हजारों ग्लोइंग शार्ट्स में बिखरने लगता है जो कि हवा में डिसॉल्व हो जाते हैं। पीछे रह गए उसके पंख हल्के से फ्लिकर हुए थे, फिर ये भी चले गए थे। उसकी सांसें, उसका ऑरा, उसकी लाइट, उसका एग्जिस्टेंस, जिया ने सब कुछ मिटा दिया था। इस मोमेंट में पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी स्टैंड हो चुकी थी। फाइनली लोग देखने लगते हैं एक दूसरे की आंखों में। सब में वो शौक फैलता है। कोई कहता है कैसे एक मिड से एस्टा दोशान के पास ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आसमान में खड़ा है एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड। इसने एक के बाद एक ऐसे मिरेकल्स दिखाए होते हैं कि लोग असलियत और सपने में फर्क करना भूल जाते हैं। वो मंजर सच में अनरियल था, एकदम जीते जागते सपने की तरह, एक रिनकार्नेशन लेवल की एंजल। लेकिन इस नौजवान ने उसे बस एक अटैक से क्रश कर दिया। अंडर फायर और वुड की पावर का फ्यूजन, साथ में क्लैन मार्क की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ। विज्ञान की स्ट्रेंथ भी एक साथ दोशान में ही होती है। ये टेरिफाइंग था कि लोग की बोलती भले ही बंद हो गई हो, लेकिन इतने समय के बाद जागने वाला जियान फाइनली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके बोलता है काइलिन यिंग और सीनियर्स हमें कुछ जरूरी मामलों को डिस्कस करना है, इसलिए चलो। जहाँ तक बात रही बाकियों की, एंडलेस फायर टेरिटरी का ऑर्डर मेंटेन करो, साथ में क्लीन अप भी करो। आप सब ने अच्छा काम किया। आज से हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी की मेजेस्टी को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। जब जान के शब्द सिटीजन्स के कानों में गए थे, फाइनली चारों तरफ चीयरिंग की आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग बोलते हैं डोमेन लॉर्ड इज माइटी, डोमेन लॉर्ड इज माइटी। अपने टेरिटरी लॉर्ड की ड्रैगन जैसी पावर को देख के जब सबको फाइनली भरोसा हो जाता है कि वो हमेशा से सही थे। इनका डोमेन भले नया हो, लेकिन ऐसे लीडर के साथ खुशहाली का आना बस समय की बात है। शाओ जीफन भी दांती दिखाते हुए बोलते, ओ इस लड़के को देखे हुए बस कुछ ही समय हुआ है, लेकिन ये और भी मॉन्स्टर्स होता जा रहा है। म्यूफंग भी ऐड करता है, सीनियर मुझे लगता है हम दोनों मिलके भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उसके चेहरे पे बस रिलीफ से भरा हुआ एक्सप्रेशन था। जेलेसी का कोई नामो निशान नहीं होता। काइलिन भी अपने चेहरे पे फाइनली उस रेयर स्माइल को आने देती है। वो कमांड करती है लेट्स गो, क्योंकि खतरा मिट चुका है। हमें अगले स्टॉर्म की तैयारी करनी होगी। वैसे स्टॉर्म की तैयारी तुम्हारे भाई को भी करनी होगी, क्योंकि ऐसे इंटेंस सीन को एक्सप्लेन करने में बच जाती है बैंड। इसलिए मैं भी डीप रिट्रीट में जा रहा हूँ। आप उससे पहले मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये एपिसोड लगा कैसा है और नेक्स्ट पार्ट से आपकी कैसी एक्सपेक्टेशंस है। एट द सेम टाइम वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो तुम्हारे भाई की मोटिवेशन भी कम होगी और फिर हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। तब तो एपिसोड्स का आना भी रुक सकता है। वैसे धमकी समझो या फिर और कुछ, लेकिन लाइक और कमेंट तो करना ही होगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होंगे और तैयारी होगी रिस्पॉन्स की। एट द सेम टाइम होली सी कैसे षड्यंत्र को रच रहा है, हम बिना समय को बर्बाद करते उसे भी विटनेस करेंगे। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स ऐसे भी कई मेंबर्स होंगे जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं किया जा रहा है, तो उनके लिए हेल गार्डन की मेंबरशिप सब भी ओपन है। आप प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन के हर शाम को रिलीज होने वाली अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। और जिनका पेट एक एपिसोड से न भरे, रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। जॉइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज जो सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए टेक केयर।